हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये एक नया चैनल, माता रानी की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से मैंने एक नया चैनल खोला है। आप लोगों की सपोर्ट के बिना इस चैनल को आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो प्लीज़ इस चैनल को आगे बढ़ाइए। और यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी जो कि आने वाले फेस्टिवल्स जैसे सावन, जन्माष्टमी, एकादशी, कोई से प्रदोष, कोई से भी फेस्टिवल्स हैं, आपको यहाँ पे मिलेगी जानकारी। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सावन कब से और कब है, कब से कब तक है, और किस दिन से सावन लग रहा है, और सावन में सोमवार, सावन के सोमवार, सावन की शिवरात्रि और मंगला गौरी व्रत कैसे करना है। संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, सावन इस बार लग रहा है, यानी कि पूर्णिमा इस बार गुरु पूर्णिमा 30 जुलाई को है, ठीक है। इस दिन 30 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। उसके बाद यानी कि 1 अगस्त से सावन का शुभ महीना प्रारंभ हो जाएगा। तो सावन में शिव उपासना और शिव भक्तों के लिए बहुत अच्छा दिन, बहुत अच्छा महीना होता है। तो उन्हें शिव भक्तों को बहुत सारी शिव भक्तियाँ करनी चाहिए। जो लोग, जैसे मान्यता है कि भगवान श्री हरि, हमारे भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। तो इस समय पूरी पृथ्वी का भार भगवान शिव यानी कि शिव परिवार के ऊपर होता है। जैसे कि सावन जाएगा तो सावन के बाद गणपति जी आएंगे, गणपति जी चले जाएंगे, उसके बाद माता रानी आएंगी यानी कि नवरात्रि आएगी, नवरात्रि चली जाएगी, उसके बाद लक्ष्मी पूजा आएगी यानी कि दिवाली आएगी। कार्तिक के महीने में यानी कि प्रबोधनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी वाले दिन देव उठान होता है, देव उठाए जाते हैं। उस दिन से भगवान विष्णु उठते हैं, तब तक शिव परिवार ही पृथ्वी का भार उठाता है। तो इस महीने में यानी कि सावन के महीने में हमें शिव उपासना अच्छे तरीके से करनी है। जैसे कि सावन के सोमवार होते हैं, जैसे सोमवार शिव भगवान को ऑलरेडी इतना प्रिय है, ऊपर से सावन के सोमवार यानी कि सोने पे सुहागा, इस वजह से सावन के सोमवार 16 सोमवार से भी अधिक माने जाते हैं, ठीक है। तो सावन के सोमवार में शिव भक्त व्रत रहते हैं, बिना नमक का व्रत रहा जाता है सावन सोमवार के। बहुत लोग तो पूरे सावन का व्रत रहते हैं, यानी कि एक टाइम भोजन करते हैं और पूरे सावन व्रत रहते हैं। बहुत लोग सिर्फ फल पे रहते हैं पूरा सावन। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो 1 महीने तक व्रत रह सकें, ठीक है। और बहुत लोग तो चातुर्मास का भी व्रत रहते हैं। तो चातुर्मास के बारे में आपको अलग से जानकारी देंगे, पर आज की वीडियो में हम आपको सिर्फ सावन के बारे में जानकारी देंगे, ठीक है। तो सावन, बहुत लोग सावन के महीने व्रत नहीं रख पाते 1 महीना, तो सावन के सोमवार रहते हैं। देखिए, सावन को सोमवार सुबह से लेके अगले दिन तक रखा जाता है। ये नहीं होता है कि आपने रात को भोजन कर लिया, सावन के सोमवार में ये नहीं होता है, ठीक है। अगर आप सावन के महीने का व्रत रख रहे हैं तो फिर आप शाम को भोजन कर सकते हैं, महीने अगर 1 महीने का व्रत रह रहे हैं आप। नहीं तो अगर आप सावन के सोमवार का सिर्फ व्रत कर रहे हैं तो आपको भोजन नहीं करना है, यानी कि अन्न का सेवन नहीं करना है। और मेरा तो कहना है कि जो लोग व्रत नहीं करते हैं, जो लोग व्रत नहीं करते आ रहे थे, उन्हें भी सावन के सोमवार में व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि सावन का सोमवार बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। जो भी इच्छा आपकी है, जो भी मनोकामना आपकी है, बस आप ये 4 सोमवार पड़ते हैं सावन के, कभी कभी 5 हो जाते हैं, और कभी कभी जैसे पिछले साल अधिक मास लगने के कारण 8 सोमवार हो गए थे। इस वजह से हम, वरना वैसे तो 4 ही सोमवार पड़ते हैं, 4 या 5, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। तो 4 सोमवार अगर आप रह रहते हैं श्रद्धा भाव से, तो आपको संपूर्ण सावन का फल मिल जाता है, ठीक है। तो सुबह बहुत लोग निर्जल रहते हैं सावन सोमवार का व्रत, तो बहुत लोगों के लिए भी संभव नहीं है कि वो पूरे दिन निर्जल सावन का सोमवार का व्रत रहें। तो वो क्या करते हैं, सिर्फ फलाहार करके व्रत रहते हैं। तो देखिए, फलाहार भी बिना नमक का ही किया जाएगा सावन का सोमवार का, ठीक है। नमक नहीं खाया जाता शिव जी के किसी भी व्रत में, और साप्ताहिक किसी भी व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, ठीक है। नमक का सेवन आपको बिल्कुल भूल से भी नहीं करना है। जैसे बहुत लोग डायबिटिक्स के पेशेंट हैं, अगर उन्हें दवा लेनी है, नमक के बिना उनका नहीं चलता है, तो आप 1 टाइम नमक ले सकते हैं, या फिर आप सेंधा नमक का बना हुआ भोजन भी ले सकते हैं। पर जिन्हें प्रॉब्लम है, वो जो कर
सकते हैं, जिनके अंदर इतनी आत्म शक्ति है कि वो कर सकते हैं, तो उन्हें बिल्कुल करना चाहिए सावन सोमवार के बिना नमक वाले व्रत। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया व्रत कैसे करना है। अब दूसरी बात आती है कि पूजा कैसे करनी है। सावन के पूरे महीने की हमको पूजा बताएंगे, और सावन के पूरे महीने की और सावन सोमवार की पूजा एक ही प्रकार की होती है। देखिए, जो सावन में शिव 1 अगस्त से आप लोगों को, अगर आप शिव मंदिर जाकर अगर पूजा करते हैं, तो इससे लाभकारी और हितकारी तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि शिव मंदिर यानी शिवालय में अगर शिवलिंग की जाकर अगर पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि जो मंदिर में शिवलिंग है वो अभिमंत्रित हो जाती है, मंत्रों द्वारा प्राण प्रतिष्ठित होती है, तो वहाँ पे पूजा करने से 1 महीने तक अगर आप 1 लोटा जल चढ़ाने का भी नियम ले लेते हैं, बेलपत्री, भांग, धतूरा, पुष्प, फूल, चंदन कुछ नहीं मिलता है, बस आप अपने हाथ में 1 लोटा जल ले जाके सुबह सुबह शिव मंदिर जाकर चढ़ा सकते हैं, तो आपको उतना ही फल मिलेगा जितना आपको पूरे सावन में करने का फल मिलता है, व्रत करने का। ठीक है, तो अगर हो सके घर के आसपास शिव मंदिर है और पॉसिबल है, तो आप ज़रूर से ज़रूर जाके शिव मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाएं। अगर नहीं संभव है, जैसे दूर मंदिर है या फिर सुबह स्कूल ऑफिस रहता है बहुत लोगों का, तो घर में रखे हुए शिवलिंग के भी आप सुबह सुबह अभिषेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बहुत लोग तो पूजा की थाली लगाते हैं, उसमें रखते हैं धतूरा, रखते हैं भांग, रखते हैं बेलपत्र, रखते हैं पुष्प, रखते हैं लोटा जल, रखते हैं। मतलब जो शिव पूजा में जितनी सामग्री का यूज़ होता है, उतने ही सामग्री का यूज़ करके वो लेके जाते हैं और पूरे सावन वैसी पूजा करते हैं। जिनकी विशेष मनोकामना है वो पूरी थैल लगा के लेकर जाए शिव बाबा की, आराम से बैठ के पूजा करें। बट बहुत लोगों के लिए संभव नहीं है, तो संभव तो इस दुनिया में असंभव तो कुछ भी नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि इस दुनिया में असंभव तो कुछ भी नहीं है। अगर भगवान का सहारा ले लिया अगर आपने, तो इस दुनिया में असंभव, इम्पॉसिबल जिसे कहते हैं, वो तो कुछ है ही नहीं। तो आपको कोशिश करनी है, अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा, तो आपको अपनी नींद खोनी पड़ेगी। यानी कि आप सुबह 4 बजे उठिए, जो लोग 3:30 बजे उठ सकें वो 3:30 बजे उठे, क्योंकि सावन में अधिकतर मंदिर 5 बजे तक खुल जाते हैं। ठीक है, स्कूल ऑफिस 7 या 8 बजे तक रहता है, तो आप सुबह 4 बजे उठिए, झाड़ू पोछा करिए, और मतलब ज़्यादा कुछ डस्टिंग वगैरह में मत लग जाएगा कि आप कपड़े भी धुल रहे हैं उसी में आप कब करें, तो नहाइए। फिर उसके बाद नहाने के बाद रात में ही, आप मेरी बात मानिए, तो रात में ही पूजा के थैले लगा लीजिए। सिर्फ बेलपत्र जो पुष्प है उसको फ्रिज में रख दीजिए कि वो सुबह तक मुरझाए ना। ठीक है, रखने के बाद आप सुबह इस ताज़ा पानी भरेंगे। ठीक है, 1 लोटा जल, और अगर दूध मिल जाए कच्चा दूध तो वो ले लीजिए। गन्ने का रस भी बहुत लोग चाहते हैं पूरे सावन में, कोई मनोकामना हो तो। ठीक है, घी, शहद, पंचामृत अगर आप बनाते हैं तो पंचामृत भी लेकर जा सकते हैं, नहीं तो सिर्फ 1 लोटा जल पर्याप्त है। कुछ भी नहीं मिल रहा तो 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र, उसी में डाल लीजिए 1 बेलपत्र और हल्का सा चंदन, पीला चंदन और सफ़ेद चंदन हो तो डाल लीजिए। लाल चंदन आपको नहीं यूज़ करना है। ठीक है ना, सिंदूर यूज़ करना है, नहीं कुछ यूज़ करना, मतलब कोई लाल चीज़ें नहीं यूज़ करनी है आपको शिव पूजा में। थोड़े अक्षत डाल लीजिए उसी में, और थोड़े से काले तिल डाल लीजिए। 1 धूप ले लीजिए बस, दीपक भी नहीं, 1 धूप ले लीजिए बस। आप नंगे पैर चप्पल घर पे उतर के जाइए, अगर हो सके तो, दूर है तो चप्पल पहन के जाइए। ठीक है, और चलिए और जाके शिव मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाइए, धूप बत्ती जलाइए और 11 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या शांब सदा शिव मंत्र का जाप करिए। आप देखिएगा, अगर आप पूरे सावन में ये नियम अगर आप कर लेते हैं शिव मंदिर जाके, तो आपकी चुटकियों में किस्मत बदल जाती है। जो आपको प्राप्त करना है वो यूनिवर्स आपको देकर ही मानेगी। ठीक है, तो प्लीज़, जो मैंने आपको शिव मंदिर वाले ये उपाय बताया है, मैंने बताया ना, कुछ नहीं चाहिए। शिव बाबा, हमारे भोले बाबा बहुत बोले हैं, उन्हें बस 1 लोटा जल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र डाल लीजिए। ये भी नहीं हो पाता है, जैसे आप स्कूल ऑफिस जा रहे हैं, इतना भी टाइम नहीं से बचा, तो आप जाइए। अगर इतना भी नहीं हो पा रहा तो फिर आप जाइए, मतलब ऐसे फिर इतना कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप सुबह जल्दी उठिए। ठीक है, अगर आप जल्दी उठ जाते हैं इस सावन के महीने में, तो अभी से उठना जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। इसीलिए वीडियो हम आपको जल्दी दे रहे हैं, अभी से आप जल्दी उठना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे सावन आते आते आप लोग जल्दी उठना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तुरंत तो नहीं हो पाएगा आपका कि तुरंत आप सुट रहे, मतलब धीरे धीरे आपका सद जाएगा। फिर सावन के सोमवार आप नहीं हो सकता है, अगर आप शिव मंदिर नहीं जा पाते हैं तो आप घर के शिवलिंग पे भी सुबह सुबह पूजा कर सकते हैं, शाम को जाने का नियम ले सकते हैं। यानी कि सावन में मेरा मानना है कि एक टाइम मंदिर जाने का नियम ज़रूर लेना चाहिए सबको। अगर आप पूरे सावन भी नहीं ले पाते हैं तो सावन सोमवार का नियम ले लीजिए, यानी कि सावन सोमवार आप सोमवार जा जाके आप शिव मंदिर में जल चढ़ा के आ जाइए बस।
और संडे को तो अधिकतर लोगों को छुट्टी होती है, तो संडे को आप शिव मंदिर में जाइए, सुबह शाम दोनों टाइम जाइए। सोमवार को आप सुबह सुबह चले जाइए, ठीक इस तरीके से नियम चल सकते हैं। तो ये तो होंगे सावन सोमवार में शिव पूजा का विधि। अब मंगला गौरी व्रत होता है एक सावन सोमवार में, जो कि सुहागन लोग करती है अपनी पति की लंबी उम्र की, ठीक है। तो ये अधिकतर यूपी और बिहार और इन सब झारखंड वगैरह के साइड ज़्यादा होता है मंगला गौरी व्रत। देखिए मंगला गौरी व्रत पार्वती जी का होता है, शिव शक्ति की पूजा साथ में ही होती है हमेशा। तो देखिए सावन शिव का ही नहीं है, शिव यानी शक्ति, शिव शक्ति यानी शिव, यानी कि पार्वती ही शिव है, शिव ही पार्वती, अर्धनारीश्वर है दोनों, ठीक है। तो उसमें कोई भेदभाव नहीं है। जो लोग सावन सोमवार का व्रत भी कर रहे हैं तो अगर मंगला गौरी व्रत नहीं करें तो भी उन्हें सावन सोमवार के व्रत का मंगला गौरी व्रत का फल मिलेगा। तो मंगला गौरी व्रत कैसे करना है इसकी आपको हम अलग वीडियो देंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी ही बहुत लंबी हो चुकी है इस वजह से, वरना ज़्यादा बताएंगे तो बहुत लोग बोर हो जाएंगे वीडियो देखने। तो मंगला गौरी व्रत की हम आपको अलग से वीडियो देंगे। तो सावन में कैसे पूजा करनी है, व्रत कैसे रखना है, सावन सोमवार में पूजा कैसे करनी है, मैंने आपको बता दिया है, संपूर्ण जानकारी दे दी है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से चैनल शिव जी के नाम पे खोला है कि शिव जी मुझे करेंगे, क्योंकि मेरी मजबूरियाँ बहुत ज़्यादा हैं चैनल खोलने का। मुझे और कोई चैनल नहीं दिखा, तो मैंने शिव बाबा भरोसा करके इस चैनल को खोला है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।